फ्रेंड्स अब हम करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है ना, सीबीएसई 24 का, है ना, सीबीएसई 24 का। तो थोड़ा इसका आंसर लिखते हैं और थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉबैक्स, राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। तो आपको ड्रॉबैक लिखना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, एंड बोल रहा है कि कैसे उसको बोर ने ना रिमूव किया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले एक ड्रॉबैक की बात करते हैं, है ना। तो ड्रॉबैक, तो जो ड्रॉबैक है वो समझना। तो ड्रॉबैक में ना देखो, रदरफोर्ड ने बोला था कि अगर मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस का ना मेरे पास एक स्टेबल न्यूक्लियस के आसपास में जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ऑर्बिट में, वो जो होते हैं स्टेबल ऑर्बिट होती है, ठीक है ना। तो उसने इस बारे में बात कही थी। तो पहला तो हो गया क्या, स्टेबल ऑर्बिट्स की बात कही थी, ठीक है, ऑर्बिट्स की, जस्ट लाइक सन एंड अर्थ टाइप, ठीक है। पर ये क्या है कि ये एक रॉन्ग अजम्पशन है, क्योंकि अगर आप क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखो तो क्या होता है, अगर एक चार्ज पार्टिकल अगर आपका, मान लो कि अगर वो सर्कुलर मोशन में है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उस सिनेरियो में वो क्या करता है कि वो एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है। तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो रेडिएट करेगा तो अपने आप ही वहाँ से क्या करेगी, एनर्जी का लॉस होगा। और अगर एनर्जी का लॉस होगा तो इसका मतलब ये क्या करेगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो पहला ड्रॉबैक क्या था, स्टेबल ऑर्बिट का। और स्टेबल ऑर्बिट में उसने क्या बोला था कि बिल्कुल जो रदरफोर्ड ने बोला था कि वो सन एंड प्लैनेट जैसा है, बट बोर ने बताया था ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के हिसाब से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरा ये है हमारे पास ड्रॉबैक कि जब भी मान लेते हैं, तो दूसरा देखिए क्या है, दूसरा ये है कि अगर ये एनर्जी को लॉस करेगा ना, मान लेते हैं ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये इसकी इनिशियल रेडियस हो रखी थी ऑर्बिट की, तो जब भी ये एनर्जी का लॉस करेगा ना, तो ऐसे करके यूँ स्पाइरल में जाता जाता ये क्या करेगा, नीचे की ओर जाते जाते इसमें गिर जाएगा न्यूक्लियस में, ठीक है। बट ऐसा भी आपका ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली जब ये ऐसे करके यूँ गोल घूमेगा ना, तो गोल घूमेगा तो हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग वो एक वेवलेंथ एमिट करता है, ठीक है। तो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो इसकी रेडियस तो कम होती जा रही है, और अगर रेडियस कम होती जा रही है इसका मतलब इसका जो वेवलेंथ जो होगा वो भी इसका चेंज होता जाना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा समझो कि पहले अगर ये बड़ा ऑर्बिट घूम रहा था तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ एफ रही होगी, फिर बाद में क्या करेगा, छोटा ऑर्बिट घूम रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। इसका मतलब अगर इस टाइप से अगर कोई भी स्पायरल पाथ में जा रहा है तो जैसे जैसे वो इनवर्ड मूव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो थे इसके पास दो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के, जो कि उसका किया, बोर ने रिमूव किया। अब उन्होंने कैसे रिमूव किया तो ध्यान से समझना, कैसे रिमूव किया। तो स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट होती है वो हर एक ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है ना। केवल वही ऑर्बिट हो सकती है जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH/2 पाई होता है, ठीक है बच्चों। केवल गिवन टाइप की ऑर्बिट्स होंगी, ठीक है, जिसको बाद में डी ब्रॉगली ने भी प्रूव करके बताया कि एक्चुअली उसमें क्या फॉर्म हो जाता है, स्टैंडिंग वेव हो जाता है। इससे क्या होता है, जो ऑर्बिट की रेडियस होती है जिसको आप 2πr लिखते हो, वो एन लैम्डा के इक्वल होती है, ठीक है। तो पहला स्टेबल ऑर्बिट्स का था, जिसको उसने बताया सारी ऑर्बिट स्टेबल नहीं होती हैं, केवल कौन सी ऑर्बिट स्टेबल होती हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के इक्वल होगा। दूसरा है स्पाइरल पाथ पे, अगर वो स्पाइरल पाथ पे जा रहा है तो एक्चुअली क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, और फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी होगी। कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी होगी। पर एक्चुअली में ये भी देखा नहीं जाता, तो बोर ने बताया कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कौन सी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती होती है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं पार्ट जो है सेकंड पार्ट की। तो हमने कर दिया, पहला ड्रॉबैक बता दिया और उसको कैसे रिमूव किया गया वो बता दिया, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं क्या हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स का जो रेडियस होता है वो आपका मतलब अलग अलग होता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे सेकंड पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो सेकंड पार्ट में आपको देखने को ये मिलेगा कि जो रेडियस होती है ना बोर वाली, वो होती है n² के प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो R=R0 × n², ऐसे करके आप लिख सकते हो फॉर अ गिवन पर्टिकुलर मोनो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, ठीक है ना, या मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम ऐसे मान लो, या आयन बोल सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखो क्या देखने को मिलेगा, n² के प्रोपोर्शन में है। तो अगर मान लेता हूँ मेरे पास nth ऑर्बिट है तो उसका रेडियस तो कितना हो जाएगा, R0 n² हो जाएगा। वही अगर n+1 है तो r जो हो जाएगा नेक्स्ट वाले का, वो हो जाएगा मेरे पास कितना, R0 n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं वैल्यूज़ अलग आ जाएगी। अगर आप 1 2 3 4 डालेंगे, एन की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 3 4, तो आपको अलग अलग वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये है इस पर्टिकुलर का सॉल्यूशन, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।